तो फिलहाल सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब सेफ है। हाँ 27 तक। नाम तो तेरा ढेर बढ़िया है भाई मुस्तफा, बहुत ढेर लंबी सी कर रहा है, पता नहीं कहाँ के अड़जासी रहा, खेमेबाजी बता रहा यार तो आपने रखा जी खेल सारा ही, हार जीत तो होती रहे, ये हार के बाद एनडीए में आपने ये जो हार जीत तो हो जा करे, हार जीत तो चलती रहे। एक बात वो बार बार बोल रहे हैं कि अगर दम है, इतनी हिम्मत है तो इस्तीफा दिलाएं और लड़ करके दिखाएं, और राजनीति तक छोड़ने मैं की एक शब्द बोला है बात। स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं शामली विधायक प्रसन्न चौधरी। आप सबको मालूम होगा, जैसे ही 4 जून को चुनावी नतीजे आए थे और कैराना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी चुनाव हारे, इकरा हसन यहाँ से सांसद चुनी गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में काफी खींचतान जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर चली हुई है। मैं आपको बता दूं, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु, जो मनीष खेमे से बताई जाती हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष थी, और उसके बाद फिर जैसे ही प्रदीप चौधरी चुनाव हारते हैं, मनीष चौहान पर हार का ठीकरा उनके समर्थक फोड़ते हैं, और मधु को लेकर प्रसन्न चौधरी जी और सांसद प्रदीप चौधरी और अनिल चौहान जी डीएम शामली से मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चले आ रहे हैं। क्या मामला है, इसी को लेकर हम बात करेंगे प्रसन्न चौधरी से। प्रसन्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम तो तेरा ढेर बढ़िया है भाई मुस्तफा, बहुत ढेर लंबी सी कर रहा है, पता नहीं कहाँ के अड़जासी रहा, खेमेबाजी बता रहा है। तो आपने रखा जी खेल सारा ही, हार जीत तो होती रहे, ये हार के बाद एनडीए में आपने ये जो हार जीत तो हो जा करे, हार जीत तो चलती रहे, ये तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, उससे कोई मैटर नहीं है, ना उसका कोई लेना देना होता। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर क्या खींचतान है आज का टाइम? कुछ भी खींचतान, पता नहीं आपको क्यों लग रहा है खींचतान है। डेली तो वीडियो जा रही है उधर मनीष चौहान की तरफ से कि खुलकर लड़े। ये वीडियो वाले मैं यूं तो कर रहा है मुस्तफा, यार तेरा नाम इतना बढ़िया जी, और तू भी उनके भगाए में आ गया वीडियो वालों के, वीडियो में थोड़ी ना तू भी बना लगा वीडियो, ये वीडियो इतना ड्रामा रचा है, कुछ यहाँ कोई खींचातान नहीं है, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। मनीष चौहान जी तो कह रहे हैं कि बनी बनाई खीर में आप चमची मार रहे, बनाओ और फिर खाओ। अब मनीष चौहान क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है वो तो वही बताओगा, लेकिन मैं तो आप लोगों से ही सुना है कि वो आपको चाचा जी कहता है। जब चाचा जी कहता है तो फिर ये तो पहले आपने भतीजा कहा उनको। हाँ तो कोई बात नहीं, जब वो मुझे चाचा कहेगा वो लड़ाई है कहाँ, आपको लगती होगी लड़ाई, हमें तो लगती नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष आपका, आप उस टाइम सपा के साथ थे ना गठबंधन में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो जिला पंचायत सदस्य पहले मधु को उन्होंने बनाया, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। अब आप अपनी पाले में उनको लेकर आए, ऐसी क्या वजह थी जब आप एनडीए में? एक तो ये पाले वाली बात कुछ नहीं है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बिल्कुल मनीष का भी उसमें योगदान होगा, आदरणीय वीरेंद्र जी का योगदान था। भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष वो बनी थी और बनी हुई अब भी है और आगे भी रहेगी। हाँ इतना जरूर हुआ है भाई, जैसे गठबंधन हो गया तो उसमें लोकदल का भी हाथ लग गया, बस ये फर्क हुआ। और जो एक कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती है उस पार्टी को खत्म कर देती है, लेकिन शामली में कहावत उल्टी आप इसको करना चाहते हैं कि आरएलडी गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी में ही 2 खेमे करा दिया आपने। नहीं, खेमेबाजी कहीं है नहीं, ये आपको दिखाई देती है, इससे तो और खेमेबाजी खत्म हुई है, और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद है वो और मजबूत हुआ है। और जो आप कह रहे हो जिला ये तो भारतीय जनता पार्टी जिसे मिले उसे खाजा, ऐसा कुछ नहीं है आज तक। सुनो, यहाँ तो उल्टा दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार से हैं, वे खत्म हो गए क्या? कहाँ नहीं, पहले नंबर से अब तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में। अब तीसरे नंबर की और चौथे नंबर में आज भी उसके 12 सांसद हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल खत्म होगी क्या? कहाँ उनके, कौन खत्म हो गया बताओ? 100 विधायक होया करते थे, आज 45 विधायक हैं। किसके? आज भी मुख्यमंत्री है, पहले भी मुख्यमंत्री थे, और जब उनके 100 विधायक थे, जब बीजेपी का समर्थन नहीं था, बीजेपी का समर्थन आज वे इतने विधायक थे, अब और ज्यादा आए हैं बिकेवाड़े में। पंजाब में अकाली दल के साथ क्या हुआ? यू तो तुम पता नहीं कहाँ की हिस्ट्री लाओगे उठा के, कहाँ की हिस्ट्री उठा के लाओगे, उसे कहना शुरू कर दोगे। ऐसा है नहीं कुछ भी। ये तो भाई एक पार्टी बनती है, उसका बहुमत जाता है, वो कोई चुनाव लड़ता है, वो फिर चुनाव हारता भी है, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। ऐसा कुछ नहीं बीजेपी उसे खत्म कर देती है।
मैं तो मानता शायद हो सकता है आपको इंडिया गठबंधन में आप आए, पहले इंडिया गठबंधन के साथ थे, सपा के साथ थे, और उसके बाद फिर आपका इतना मजबूत गठबंधन बना, जो आप कहते भी आए कि भाई बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन है और प्रदीप चौधरी की इस बार बड़ी हार होगी, लेकिन सपा और इकरा हसन इतनी भारी पड़ी कि वो चुनाव जीत गई, और उसके बाद आपने फिर भारतीय जनता पार्टी के बीच ही खेमे कर दिए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे करने वाला कौन हूँ? आप खेमेबाजी क्यों है? यहाँ खेमेबाजी कोई है नहीं, और उस बात को तो भारतीय जनता पार्टी देखेंगे। देखो, मैं तो शीर्ष नेतृत्व का सम्मान कर रहा हूँ और मुझे करना भी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष है मधु गुज्जर, उसे आशीर्वाद दिया है और उसे कहा है कि आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता से ही आप अपने कार्य को करो। यदि कोई बात होगी, कुछ होगा तो उसे हम देखेंगे, और जितने भी सब लोग हैं गठबंधन के वो आपके साथ खड़े हैं। हम तो उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ कोई खेमेबाजी न तो थी, ना है, ना रहेगी। स्वतंत्र नहीं थी मधु अब से पहले? मैं क्या कह रहा हूँ, स्वतंत्र थी, स्वतंत्र है, मुख्यमंत्री से मिलने की नौबत आई। मुख्यमंत्री से मिलना कोई गलत कार्य नहीं है, मुख्यमंत्री से मिलना अच्छा कार्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, वो जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं। मैं भी 3-4 बार मिल आया हूँ। हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे एमपी हो, वो उनसे जाके मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, शिकायत नहीं रखते। अपने विकास की बातें और भी सारी बातें होती हैं वो रखते हैं, वही उन्होंने रखी। तो अब स्वतंत्र हो गई मधु? मधु स्वतंत्र है, स्वतंत्र थी, स्वतंत्र रहेगी। लेकिन आपके भतीजे और आपके भाई, भतीजे कह रहे हैं कि भाई से मिलकर के भी मामला सुलटाया जा सकता था, मंत्री जी के कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी, जब आप बड़ा मानते हैं मंत्री जी को, तो जो भी मामला था वो बैठकर सुलझा लेते, ऐसा भतीजे का आरोप है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय वीरेंद्र गुज्जर जी यहाँ के सम्मानित नेता हैं, बड़े भी हैं हमारे से, और उनकी नॉलेज में यदि कोई बात होगी तो वे कर सकते हैं। बड़े जो करेंगे वो सबको पसंद आएगा। सब अच्छा, एक बात वो बार बार बोल रहे हैं कि अगर दम है, इतनी हिम्मत है तो इस्तीफा दिलाएं और लड़ करके दिखाएं, और राजनीति तक छोड़ने की। मैं एक शब्द बोला है, बालक है, पता नहीं क्या बात कह सकते हैं, और हम इन बातों का कोई जवाब नहीं देंगे। ये जवाब उनसे ही आपको पूछना है, हमें उसका कोई जवाब नहीं देना है। मैं तो इतना जानता हूँ, जब उसने हमें चाचा कहा है, चाचा जी कहा है, और वो भतीजा है, तो ये छोटी मोटी बात हो जा रहा है, इन बातों का कोई औचित्य नहीं होता। समय पर जवाब देंगे इस तरह की बातें आपने भी कही, और फिर उधर से भी ये बातें आई। समय जब आएगा, जब कोई समय इस टाइप का आएगा और कोई बात होगी तो उसका जवाब दे जाएगा। अभी कुछ बात है नहीं। तो गठबंधन में जो दरार है 27 में, इस तरह के, या प्रदीप चौधरी अभी आ रहे हैं मजबूत गठबंधन के चलते, अरे तो 27 के आप क्या कह रहे हो? गठबंधन में दरार कहाँ है? कहाँ होगी दरार? ये मनीष चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? नहीं, मैं कद कह रहा हूँ, मैंने कद कह रहे हो, दरार कहाँ आ गई? और ये खींचतान वैसे ही है? फिर कोई खींचतान है ही नहीं, पता नहीं आप बना रहे हो। तो कह रहे हैं खींचतान है ही नहीं, कहाँ की दरार? ये आपने भी कहा कि समय आने पर जवाब देंगे। कोई बात आपने पूछी तो जो कोई समय आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। नहीं, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा, जैसे मजबूत गठबंधन के चलते प्रदीप चौधरी जी हार गए, अरे तो आप आने वाले समय में आपको भी ऐसा कुछ डर है, इसलिए आप खेमाबाजी? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, ना खेमेबाजी यहाँ है। और लोकतंत्र का एक हिस्सा हार भी है और एक हिस्सा जीत भी है। अब आदरणीय प्रदीप चौधरी जितने भी थे, वो एमपी भी बने, वो विधायक भी बने, एक बार विधायक का भी वो चुनाव हारे। तो ये तो लोकतंत्र का हिस्सा, हार जीत होती रह रहे, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता अगर भैया आप तो हार से डर जाओगे या जीत से खुश हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मधु जी आपके साथ दिखती हैं और 12 सदस्य उनके साथ दिखते हैं, सदस्य क्या कहेंगे फिर? खींचतान या कुछ और? कोई खींचतान नहीं है। मान लिया मधु यहाँ आएगी और कोई पत्रकार आ गया, जैसे आज आप आ गए, तो उसका फोटो खींच गया, तो उससे वो मेरे साथ नहीं रही, तो मधु के साथ सदस्य नहीं आ पाए। दूसरी बात या मधु के साथ 18 सदस्यों का समर्थन है, एक वो है 19 है, 18 का समर्थन है, तो 18 की जिला पंचायत अध्यक्ष है। 12 कौन है फिर? अब मुझे नहीं पता, ना मधु ने कभी जिला पंचायत सदस्यों की मीटिंग बुलाई, ना कुछ जरूरत पड़ी। जब जरूरत पड़ेगी वो मीटिंग भी बुलाएगी, मीटिंग भी होगी, बोर्ड की बैठक होगी, और जिला पंचायत सदस्यों की नुमाइश नहीं करी जाती, वो बैठक में आएंगे और बैठक में समर्थन भी उसका है। और उसने क्या किया मुझे नहीं पता, ये तो सब भाई मान लिया मैं किसी को बुलाने लगूं तो मना कौन करेगा मेरे दौरान से? मनीष चौहान जी ने तो 12 सदस्यों का समर्थन दिखला दिया। मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ कोई किसी को बुला सकता है, जो भी कार्य होंगे कोई किसी को बुला सकता है। 12 की हो तो सबको बुला सके, तो 12 की बात करें, जब वो सभी बुला होगा सब आ जाएंगे। तो फिलहाल सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब सेफ है 27 तक।
ये तो सेफ है, सेफ था, सेफ रहेगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से जिला पंचायत अध्यक्ष सेफ है, सेफ थी, सेफ रहेगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे प्रसन्न चौधरी जी, शामली विधायक, जिनको आपने सुना। पूरे प्रकरण में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।